बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए एफ़ से शुरू होने वाले अल्फाज को समझते हैं। पहला लफ्ज़ है, ये नंबर 299 है, फैक्ट। FACT फैक्ट, इसका मतलब हकीकत होता है। तहकीक में दरअसल चीज़ों की हकीकत जानी जाती है। जो लफ्ज़ तहकीक है उसका मतलब ही ये है कि चीज़ों की हकीकत जानना। और इस लफ्ज़ को एक नातिया शेर में शायर ने ढाला है, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नंबर 300 है, लफ्ज़ का एफ़ से शुरू होता है, फैक्टर। FACTOR, इसका मतलब जुज़ होता है, आमिल। किसी काम को करने वाला एक आमिल, या किसी रकम का एक जुज़, किसी काम का या किसी चीज़ का एक जुज़। रियाजी की रकम का कोई जुज़ या वो आमिल जिस पर कोई चीज़ इन्हिसार करे। मसलन फ़लाँ चीज़ का इन्हिसार फ़लाँ फ़लाँ अवामिल पर है। अवामिल जमा है और आमिल वाहिद है। और 301 नंबर है लफ्ज़ का, यह है फ़ारेनहाइट। FAHRENHEIT, फ़ारेनहाइट। ये थर्मामीटर जिसमें पानी का नुक्ता इंजमाद 32 दर्जे और नुक्ता जोश 212 दर्जे होता है। ये थर्मामीटर फ़ारेनहाइट थर्मामीटर है, स्केल का नाम है, पैमाने का नाम है, जिसमें नीचे वाला नुक्ता 32 दर्जे पर और ऊपर वाला 212 दर्जे पर। जो 32 है वो पानी का नुक्ता इंजमाद है, बर्फ़ का ये दर्जा हरारत है। जो ऊपर वाला है वो पानी का नुक्ता जोश है, नुक्ता उबाल है। नीचे वाला 32 और ऊपर वाला 212, दरमियान में आ गए 180। तो फ़ारेनहाइट 180 दर्जे पर मुश्तमिल होता है। कोई जो पैमाना है उस पर 180 दर्जे लगे हुए हैं, हर दर्जा एक फ़ारेनहाइट कहलाएगा। और लफ्ज़ है 302, ये एफ़ से शुरू होता है, FAT फैट। फैट का मतलब चर्बी होता है। चर्बी शहम भी कहते हैं, तिब में ये ख़ासा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, अरबी का शहम, शीन हे हलवाई वाला और मीम साथ, यानी चर्बीला कहते हैं, मोटा ताज़ा, या फरबा लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। और कटड़ों बछड़ों को फरबा कीजिए, ये महकमा ज़राअत की तरफ से दीवारों पर लिखा भी होता है। तो फैट, ये फैटी कहते हैं, मोटा या फरबा को फैटी, चर्बी वाला। और शेर की चर्बी का तिब्बे यूनानी में ख़ासा इस्तेमाल है, इसलिए ये काफ़ी महंगी बिकती है। और इसी लफ्ज़ को, शहम को और लहम को बंदा नाचीज़ ने शेर के सांचे में इस तरह से ढाला है। बस्ते की तारीफ़ हो रही है, खाता है खूब। हमारे यहाँ बच्चों का बस्ता बच्चों की ज़हनी सतह और जिस्मानी दोनों से बड़ा है और गैर फितरी भी है। खाता है खूब ज़हनी ग़ुलामी की ये ग़िज़ा, यानी बस्ते की बात हो रही है। खाता है खूब ज़हनी ग़ुलामी की ये ग़िज़ा, दिखता इसीलिए तो लहीम व शहीम है, यानी इसीलिए मोटा ताज़ा दिखता है कि ये ज़हनी ग़ुलामी की ग़िज़ा खाता है, हमारा बस्ता आज़ाद नहीं है। ये 303 नंबर है लफ्ज़ का, ये है FAULT फ़ाल्ट। फ़ाल्ट का मतलब होता है नक्स, ऐब, रखना या गलती। अगर तजुर्बा करने वाला सामान ऐबदार होगा तो दुरुस्त नताइज नहीं मिलेंगे। जिस सामान के ज़रिए हम लेबॉर्ट्री में, तजुर्बा गाह में कोई तजुर्बा करते हैं, वो सामान ही अगर ऐबदार है, नक्सदार है, तो ज़ाहिर है नतीजा सही नहीं निकलेगा। और ज़ौक़ ने नक्स को इस तरह से अपने शेर में ढाला है, ज़ौक़ है तर्के वतन में साफ़ नक्से आबरू, ज़ौक़ है तर्के वतन में साफ़ नक्से आबरू, बिकते फिरते हैं गौहर होकर समंदर से जुदा। ये उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ का शेर है और इसका मतलब ये है कि वतन को तर्क करना इज़्ज़त व आबरू ख़राब करने के मुतरादिफ होता है। और बिकते फिरते हैं गौहर होकर समंदर से जुदा,
यानी समंदर से जुदा होकर जिस तरह मोती बिकता फिरता है, इसी तरह अपने वर्क वतन को तर्क करने वाले आदमी की हालत होती है। और अगला लफ्ज़ है 304 नंबर, फीचर, FEATURE, फीचर। इसका मतलब खदो खाल होता है, चेहरा मोहरा, मुहांदरा, ज़ाहिरी शक्ल सूरत किसी चीज़ की। मौसमी तगय्युरात की वजह से ज़मीन के खदो खाल में भी तब्दीली आ जाती है, यानी ज़मीन की शक्ल भी बदल जाती है। बारिशें ज़्यादा होती हैं या आंधी आती है तो एक जगह से टीला जो है वो टीले की रेत कम हो जाती है, दूसरी जगह पे जमा होना शुरू हो जाती है। तो ज़मीन की किसी जगह पे जो शक्ल सूरत में खदो खाल में तब्दीली आती है उसे खदो खाल, चेहरा मोहरा, मुहांदरा, अगर ये इंसान के लिए तब्दीली हो तो उसके लिए चेहरा मोहरा और मुहांदरा जो है वो लफ्ज़ ज़्यादा मौजू होते हैं। और मोहसिन नकवी ने खदो खाल को अपने शेर के सांचे में इस तरह से ढाला है, आते हैं लोग अपने खदो खाल ढूंढने, आते हैं लोग अपने खदो खाल ढूंढने, ये कौन मेरी आंख में आईने जड़ गया, यानी कौन मेरी आंख में आईने जड़ गया। मुझे आईना समझकर लोग आते हैं और मुझ में अपनी तस्वीर देखते हैं। एक मिसाली शख्सियत की ये अलामत किसने मुझे बना दिया है। और ये 305 नंबर है लफ्ज़ का, F से शुरू होने वाले का, फर्टिलाइजेशन, FERTILIZATION, फर्टिलाइजेशन, ज़रखेज़ कारी, ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफा करना। बारावरी भी इसका मतलब होता है कि फल फूल लाने के लिए पौधे का तैयार होना। जुफ्ता साजी, एक ही पौधे में नर हिस्सा भी होता है और मादा हिस्सा भी होता है, इनके बाहम मिलने से जुफ्ता साजी एक हतमी शक्ल में जुफ्ता बनता है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर फल की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो ज़रखेज़ कारी, फर्टिलाइजेशन, सेम और थोर से ज़मीन की ज़रखेज़ कारी में कमी आ जाती है और इसीलिए जहाँ पे सेम और थोर होती है वहाँ ट्यूबवेल वगैरह लगाए जाते हैं ताकि पानी की सतह थोड़ी सी नीचे हो जाए और ज़मीन ज़रखेज़ हो जाए। ये अगला लफ्ज़ है 306 नंबर, F से शुरू होने वाला, फर्टिलाइज़र, FERTILIZER, फर्टिलाइज़र, खाद। हम सब लोग जानते हैं खाद क्या होती है, ये गोबर से भी बनती है और मसनूई तरीके से भी बनती है जो बोरियों में भर कर आती है। कीमियाई मादा जो ज़मीन को ज़रखेज़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो खाद कहलाता है। अगला लफ्ज़ है 307 नंबर, फाइबर, FIBER, फाइबर का मतलब रेशा या धागा होता है। सन के रेशे रस्से बनाने के काम आते हैं। बांग्लादेश में पटसन होती है और उसी से मिलती जुलती एक फसल हमारे यहाँ सन होती है, जिसे काट कर कुछ देर पानी में रखा जाता है, जहाँ से फिर उसका रेशा लकड़ी से अलग होता है, उससे फिर रस्से वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये फाइबर, रेशा या धागा, और रेशे के लफ्ज़ को शायर ने इस तरह से इस्तेमाल किया है, नज़ाकत का लगा इस कद्र तेशा, नज़ाकत का लगा इस कद्र तेशा कि मखमल का भी अब चुभता है रेशा, यानी इतनी तबीयत नाजुक हो गई है कि मखमल के रेशे भी अब चुभते हैं। और अगला लफ्ज़ है 308 नंबर, फिश, FISH, फिश, मछली, माही, माही भी कहते हैं। जैसे बड़े शहरों में दुकानें हैं मछली की, दारुल माही के नाम से। काया पलट नामी, काला पापलेट नामी मछली बहुत स्वादी और मज़ेदार होती है। काला पापलेट मछली का ये हैदराबाद और कराची के समंदर में वहाँ पे लोग पकड़ते हैं। ये खासी मज़ेदार और मशहूर मछली है। और माही के लफ्ज़ को इस तरह से शायर ने इस्तेमाल किया है, जुदाई में तेरी बेताब हूँ मैं, जुदाई में तेरी बेताब हूँ मैं, मिसाले माहिए बेआब हूँ मैं। जिस तरह मछली पानी के बगैर तड़पती है उसी तरह मैं भी तुम्हारे बगैर तड़पता हूँ। और 309 नंबर है लफ्ज़ का, F से शुरू होने वाले का, फिक्स्ड पुल्ली,
फिक्स्ड का मतलब मुतय्यन, अपनी जगह पे जड़ी हुई, जुड़ी हुई, पक्की जगह पे। फिक्स्ड पुली FIXED और PULLEY पुली। मुतय्यन पुली, जड़ी हुई पुली। मुतय्यन पुली ऐसी पुली होती है जिसमें रस्सी या लज हरकत करती है। रस्सी या लज हरकत करती है मगर पुली बजाते खुद गैर मुतहर्रक रहती है। आपने कुएं से पानी निकालते हुए देखा होगा एक चरखी के जरिए और लज के जरिए से, तो लज तो हरकत करती है लेकिन जो पुली है मुतय्यन वो अपनी जगह पर कायम रहती है, वो हरकत नहीं करती। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पुली हरकत करती है मगर लज हरकत नहीं करती, तो ये फिक्स्ड पुली, मुतय्यन पुली कहलाती है। इसके बाद 310 नंबर है, लफ्ज़ F से शुरू होता है, फ्लड, FLOOD, सैलाब। अभी जो सैलाब में पाकिस्तान घिरा हुआ है, अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए। ये एक अजाब की सूरत है और कौमों के अमाल के नतीजे में अल्लाह ताला इस तरह के अजाब भेजा करता है। और ये सैलाब तुग़यानी, बाढ़ भी कहते हैं। तो ज़्यादा बारिशें होने से सैलाब का ख़तरा होता है, इसलिए हुकूमतें पेशबंदी के तौर पर कई इक़दामात करती हैं। और इसी लफ्ज़ को शायर ने सैलाब को इस तरह से शेर के सांचे में ढाला है, साहिल था मुंतज़िर मौजें थी बेकरार। साहिल था मुंतज़िर मौजें थी बेकरार, सैलाब ने डबोया साहिल के आसपास। इसके बाद 311 नंबर लफ्ज़ है, फ्लावर, फ्लावर, फूल, फ्लावर गुल या फूल। सुच्चे गुलाब के फूल की खुशबू दिलो दिमाग को मुअत्तर कर देती है। एक झूठे गुलाब हैं, मसनूई गुलाब हैं जो दोगले, हाइब्रिड जिसे कहते हैं, तो वो मुख्तलिफ रंगों में पाए जाते हैं। खूबसूरती में तो उनकी मिसाल नहीं है लेकिन उनके अंदर खुशबू नहीं होती। खुशबू सुच्चे गुलाब ही की अच्छी लगती है। गुलों में, और शायर ने फैज़ अहमद फैज़ ने गुल को अपने शेर में इस तरह इस्तेमाल किया है, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। यानी कह रहा है अपने दोस्त को कि फूलों में रंग भरे हैं और बहार की हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और तुम भी चले आओ ताकि गुलशन का कारोबार चले। और उसके बाद लफ्ज़ आता है 312, फ्लूइड, F से शुरू होता है, FLUID, फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब सयाल, रवां। सयाल वो चीज़ होती है जो बह जाए, और इसमें सयाल में मायात भी आ जाते हैं और गैसें भी आ जाती हैं, क्योंकि हवा भी चलती है, बहती है, और पानी और तेल और इस तरह की मायात जो हैं, माया चीज़ें, वो भी बहती हैं। तो ऐसी चीज़ जो रवां होती है, जो बह जाती है, वो सयाल कहलाती है, फ्लूइड। बह जाने वाली चीज़ को सयाल कहते हैं। मायात और गैसें दोनों सयाल हैं। और 313 नंबर है लफ्ज़ फॉग, FOG, फॉग। इसका मतलब होता है धुंध। सर्दियों में धुंध पड़ जाती है। धुंध में गाड़ियों के हादसे ज़्यादा होते हैं। और यूनुस मतीन ने धुंध को शेर में इस्तेमाल किया है इस तरह, शहर तो सारे का सारा धुंध में गुम हो गया। शहर तो सारे का सारा धुंध में गुम हो गया, और मैं तन्हा सड़क पर हूँ घरों के दरमियाँ। और 314 नंबर है लफ्ज़ फूड, FOOD, फूड, खुराक, ग़िज़ा। पौधों की खुराक पत्तों में बजरिया ज़ियाई तालीफ तैयार होती है। पौधे की खुराक पत्ते में तैयार होती है और खुराक तैयार करने का अमल ज़ियाई तालीफ है। ज़िया का मतलब रोशनी और तालीफ का मतलब जुड़ना, यानी रोशनी की मौजूदगी में और हवा की ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ज़मीन के पानी और नमकियात की मौजूदगी में पौधे पत्तों में खुराक तैयार करते हैं। और इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है ग़िज़ा को मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन, ये किताब है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की खूबियों का, आपके महासन का तज़किरा है यहाँ पे। मैं घुल रहा हूँ दर्द मोहब्बत से रात दिन, मैं घुल रहा हूँ दर्द मोहब्बत से रात दिन, कोई दवा लगे ना बदन को ग़िज़ा लगे। ना कोई दवा लगती है ना कोई ग़िज़ा लगती है बदन में। और 315 नंबर है इस्तिलाह का फूड चेन, FOOD फूड और CHAIN चेन। फूड का मतलब ग़िज़ा, चेन का मतलब जंजीर। ग़िज़ाई जंजीर, ग़िज़ाई जंजीर या ग़िज़ाई सिलसिला, ऐसा ग़िज़ाई सिलसिला जिसमें पौधे और जानवर एक जंजीर की एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम ठहरते हैं। एक जंजीर की सूरत में एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम ठहरते हैं। यानी ना तो पौधे जानवरों के बगैर ज़िंदा रहते हैं क्योंकि उनको गोबर और खाद जानवर मुहैया करते हैं, और ना ही जानवर पौधों के बगैर ज़िंदा रहते हैं। तो ये ग़िज़ाई सिलसिला दोनों का एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। मसलन जानवर पौधों को खाते हैं, जानवर पौधों को खाते हैं और फिर अपने गोबर के ज़रिए इनके उगाव और बढ़ोतरी में मदद करते हैं। तो ये सिलसिला एक जंजीर की कड़ी की सूरत में चलता है जिसे ग़िज़ाई जंजीर कहते हैं। और ये लफ्ज़ है 316 नंबर फूड वेब, ग़िज़ाई जाल, FOOD फूड और WEB वेब, वेब जाला, मकड़ी का जाला, जैसे मकड़ी जाला बुनती है। तो फूड वेब ग़िज़ाई जाल, खुराक का जाल। माहौलियाती निज़ाम में जानवरों और पौधों के बाहमी इन्हिसार का वसी सिलसिला। फूड वेब ग़िज़ाई जाल पौधों और जानवरों का आपस में एक ताउन का वसी सिलसिला, ये ग़िज़ाई जाल कहलाता है। और 317 नंबर लफ्ज़ का है और ये लफ्ज़ है फोर्स, FORCE फोर्स, क़ुव्वत। क़ुव्वत वो आमिल है, आमिल मतलब अमल करने वाली चीज़, जो किसी साकन जिस्म में हरकत पैदा करती है। क़ुव्वत क्या करती है? जिस्म साकन है तो उसको हरकत देती है या फिर हरकत पैदा करने की कोशिश करती है। चीज़ बहुत बड़ी है और इंसान उसको हिलाने के, हरकत करने के काबिल नहीं है, लेकिन इंसान फिर कोशिश तो करता है ना। तो क़ुव्वत किसी साकन जिस्म में हरकत पैदा करती है या पैदा करने की कोशिश करती है। किसी मुतहर्रक जिस्म की हरकत को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। और बहुत से अशार हैं जिसमें क़ुव्वत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इश्क़ मोहम्मद से उजाला कर दे। यानी इश्क़ मोहम्मद की, इश्क़ हकीकी की जो क़ुव्वत है वो इंसान पस्ती के अंदर है तो उसे बुलंद कर देती है, और दुनिया में इश्क़ मोहम्मद से उजाला कर दे। दुनिया में जो हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है उसको गालिब कर दें। अगला लफ्ज़ है फोरकास्ट, 318वां, FORECAST फोरकास्ट, पेश गोई करना या पेशीन गोई करना, आइंदा के हालात बताना। क़यास से, अंदाज़े से, मौसमी हालात या आने वाले वाक़यात का क़ब्ल अज़ वक्त अंदाज़ा लगाना, पेशीन गोई करना। और आप जानते हैं कि टीवी में, रेडियो में आने वाले मौसम की पेशीन गोई करते हैं। उमूमन 36 घंटे या 24 घंटों की पेशीन गोई की जाती है कि मौसम खुश्क रहेगा या कहाँ कहाँ बारिशें होंगी। 319वां लफ्ज़ है FORM फॉर्म। फॉर्म का मतलब शक्ल, खाका, नक्शा या फार्म भी होते हैं जो दाखिले वगैरह के सिलसिले में भरे जाते हैं। तो बाज़ मामलात में दलाइल तहरीरी शक्ल में पेश करना ज़रूरी होते हैं, तहरीरी शक्ल में दलाइल पेश करना ज़रूरी होते हैं। फॉर्म का मतलब शक्ल होती है। और शायर शक्ल को इस तरह से इस्तेमाल करता है, शक्ल तो देखो मुसव्विर खींचेगा तस्वीर यार, शक्ल तो देखो मुसव्विर खींचेगा तस्वीर यार, आप ही तस्वीर उसको देख कर हो जाएगा। यानी मुसव्विर जो दोस्त की तस्वीर खींचेगा
उस तस्वीर को देख के खुद ही तस्वीर हो जाएगा, हैरान हो जाएगा कि उसने क्या बना दिया है। इसके बाद का लफ्ज़ है 320 फार्मर, FORMER। इसका मतलब साबिका, पहले वाला, पिछला, कदीम। यानी कौमें साबका खामियों को मद्देनज़र रखकर मौजूदा मंसूबों की मंसूबाबंदी करती हैं। साबका खामियों को इनफरादी तौर पर या मजमूई तौर पर बहसीयत कौम जो खामियों को सामने नहीं रखता, सामने रखकर फिर मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी नहीं करता, वो शख्स भी और वो कौम भी कभी कामयाब नहीं हो सकती। और दर्द ने इसी को अपने शेर के अंदर इस तरह से समोया है कि भूल जा खुश रह अबस वो साबके मत याद कर, भूल जा खुश रह अबस वो साबके मत याद कर, दर्द ये मज़कूर क्या है आशना था या न था। यानी जो साबके हैं, जो पिछली बातें हैं, वो सब भूल जा, उन्हें याद करना अबस है, ला हासिल है। और दर्द ये मज़कूर क्या है आशना था या न था, कि ये इस बात का जिक्र ही क्या करना है कि जो ये दर्द है ये शनासा था या शनासा नहीं था, ये दर्द मिला भी था कि नहीं मिला था, ये सब को भूल जाना चाहिए। और 321 नंबर का लफ्ज़ है F से शुरू होने वाला फार्मूला, FORMULA, फार्मूला, कुलिया, अलामात का मजमुआ जो किसी शय की कीमियाई तरकीब को जाहिर करता है। मसलन सोडियम क्लोराइड है, Na सोडियम की अलामत है और Cl क्लोरीन की अलामत है। तो ये अलामतों का मजमुआ है जो खुर्दनी नमक, खाने वाले नमक की कीमियाई तरकीब को जाहिर करता है। इसके बाद का लफ्ज़ है 322वां फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल FOSSIL FUEL फ्यूल, दफीनी ईंधन, दफन शुदा ईंधन या हयातियाती बाक़ियात जो ज़िंदा चीज़ें हैं वो गल सड़ कर और बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत और दबाव के तहत वो ईंधन की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं, कोयला या पेट्रोल या तेल वगैरह की शक्ल में। या रक्काज़ी ईंधन भी कहा जाता है इन चीज़ों को, जो दफीनी ईंधन है। ज़मीन में दबा हुआ ईंधन मसलन कोयला और तेल जो कदीम ज़माने के पौधों और जानवरों के दफन शुदा जिस्मों से बना है, बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत और बहुत ज़्यादा दबाव के तहत। और शायर ने दफीने को इस तरह से इस्तेमाल किया है, मी जितना बरसता था सरे दामने कोहसार, मी जितना बरसता था सरे दामने कोहसार, उतने ही ज़मीं अपने उगलती थी दफीने। यानी कोहसार के पहाड़ के दामन में जितना मी ज़्यादा बरसता था और ज़मीन उतने ही अपने ख़जाने जो दफीने हैं वो उगलती थी। और इसके बाद लफ्ज़ आता है 323 फ्रीजिंग पॉइंट, नुक्ताए इंजमाद, वो नुक्ता जहाँ पर कोई चीज़ जम जाती है, वो दर्जा हरारत जिस पर कोई शय जम जाए या जमी हुई चीज़ माया बन जाए। जो जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को जब हम गर्म करते हैं तो जब तक पूरा पानी नहीं बन जाता, माया नहीं बन जाती, दर्जा हरारत उतना ही रहता है। तो वो दर्जा हरारत जिस पर कोई माया शय जम जाए या जमी हुई चीज़ फिर माया में तब्दील हो जाए, वो दर्जा हरारत नुक्ताए इंजमाद कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। F से शुरू होने वाला 324वां लफ्ज़ है फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY। फ्रीक्वेंसी का मतलब तअद्दुद तादाद से निकला है, यानी इकाई वक्त में कोई चीज़ जितने चक्कर लगाती है, इकाई वक्त में कोई चीज़ जितनी दफ़ा कांपती है, मुर्तइश होती है, इकाई वक्त में कोई चीज़ जितनी दफ़ा एक दफ़ा जाके फिर वापस आती है, उसे फ्रीक्वेंसी या तअद्दुद कहते हैं। चक्रों, लहरों या इर्तियाशात की तादाद फी सेकंड। तअद्दुद लफ्ज़ अदद और तादाद से बना है, यानी तादाद फी सेकंड। आप देखिएगा कि रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से
जो ख़बरें नशर होती हैं या प्रोग्रामात नशर होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी या तअद्दुद 1035 किलोहर्ट्ज़ होता है। 1035 किलोहर्ट्ज़ और 1 किलोहर्ट्ज़ में 1000 हर्ट्ज़ होते हैं। हर्ट्ज़ का मतलब है कि इकाई वक्त में लहरों की तादाद, इकाई वक्त में लहरों, चक्रों या इर्तियाशात की तादाद। तो जो 1035 किलोहर्ट्ज़ पर जो हमारे रेडियो स्टेशन के साथ मुल्तान से रेडियो स्टेशन से निकलकर लहरें टकराती हैं, उसका मतलब ये है कि 10,35,000 लहरें 1 सेकंड में हमारे रेडियो के साथ आकर टकरा रही हैं। 10,35,000। और इसे हमारे कान बराह रास्त नहीं सुन सकते, सिर्फ रेडियो के अंदर एक सर्किट होता है जिसमें ये वसूल करता है और आगे फिर उसको सिग्नल को बड़ा करके, अफजूदा करके, उसकी अफजाइश करके हमें सुनाता है। तो इसके बाद ये लफ्ज़ है 325वां एफ से शुरू होने वाला फ्रिक्शन, रगड़, FRICTION, फ्रिक्शन, रगड़। वो मुज़ाहमत जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर फिसल कर गुजर जाने से रोके। देखें, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ पर फिसलती है तो रगड़ पैदा होती है और ये रगड़ किसी चीज़ की हरकत में रुकावट पैदा करती है। तो ऐसी क़ुव्वत जो चीज़ों की हरकत में रुकावट पैदा करे वो रगड़ कहलाती है। और इसे शायर अपने शेर में इस तरह से इस्तेमाल करता है, जब तक कि तुम ना आओगे रगड़ूंगा एड़ियाँ। एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, मुश्किल औकात से गुजरना। जब तक कि तुम ना आओगे रगड़ूंगा एड़ियाँ, मैं भी हूँ सख्त जान जो तुमको तरस नहीं। और अगला लफ्ज़ है 326वां FRONT, फ्रंट, अगला हिस्सा। पंजाबी च आपां कह देने मत्था, फलाने मकान दा मत्था बड़ा खूबसूरत है, ते अगला हिस्सा फ्रंट। इस मकान का मत्था बहुत खूबसूरत है, यानी अगला हिस्सा। और 327वां लफ्ज़ है फ्रूट, FRUIT, फ्रूट, फल, मेवा, समर। कुछ फल दर तुख्मी होते हैं, एंजियोस्पर्म, जिनके तुख्म फल के अंदर होते हैं। आप बहुत सारे हैं, तरबूज है, खरबूजा है, किन्नू माल्टा है, इस तरह के। और कुछ बर तुख्मी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं जिनके फल बाहर होते हैं। चीड़ का फल जो कोन की शक्ल में होता है, और नारियल वगैरह, ये बर तुख्मी है, जिम्नोस्पर्म, जिनके बीज बाहर होते हैं फल के। और इसे शायर इस तरह से इस्तेमाल करता है, समर आएंगे क्या अब नखले दिल में, समर आएंगे क्या अब नखले दिल में, कि रिश्ता ही नहीं है आबो गिल में। यानी दिल के दरख्त पर अब क्या फल लगेंगे कि आबो गिल में, पानी और मिट्टी के अंदर अब रिश्ता ही बाकी नहीं रहा है, लोगों की रवायात ही बदल गई है। इससे अगला लफ्ज़ है 328वां फ्यूल, FUEL, फ्यूल, ईंधन, बालन, जो हम खाना पकाने के लिए या हरारत हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या क़ुव्वत या तवानाई। हम लकड़ी को बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं। और शायर भी इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करता है, कैसे, आगा निसार, एक दुख की परवरिश के लिए उम्र भर निसार, एक दुख की परवरिश के लिए उम्र भर निसार, ईंधन बदन का खून का निवाला दिया गया। और इसके बाद है 329वां लफ्ज़ है फिल्टर, FILTER, फिल्टर, छानना। छानना पंजाबी च कह देने आपां। छज तां बोले छाननी की बोले, जिहदे विच हज़ारों छेक ने। छेक का मतलब है छेद, यानी छाज तो बोले, छाननी क्यों बोले जिसमें हज़ारों छेद हैं। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, इसका मतलब है कि जो कुछ तुम करते नहीं हो वो कहते क्यों हो। और 330 है लफ्ज़ का नंबर फलक्रम, FULCRUM, फलक्रम। फलक्रम भी कहते हैं हम उर्दू में, बैरम भी कहते हैं। वो टेक जो किसी चीज़ को संभालती है। आप देखें ना, तराजू
में कौन सी चीज़ है जो टेक का काम करती है, दरमियान में होती है, वो दोनों पलड़ों को संभालती है। यानी किसी चीज़ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਸਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਕਰਮ या बैरम। और इसके बाद आता है 331वां लफ्ज़ है फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन, काम, अमल, तफाउल, तकरीब को भी फंक्शन कहते हैं जो शादी ब्याह या दूसरे मौके पे होती है। आर्जा, आर्जा नहीं, ये इसको इस्तेमाल किया गया है जुमले में, आर्जा क़ल्ब में मुब्तला मरीज़ का दिल काम छोड़ गया। काम करना यानी दिल का काम या किसी मशीन का काम, वो फंक्शन के मानों में आता है। तो फंक्शन रियाजी में तफाउल, ते फे अल्फा एन लाम, और इसे जुमले में इस्तेमाल किया है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने। कौन है तारके आईने रसूल मुख्तार, कौन है तारके आईने रसूल मुख्तार, मसलहत वक्त की है किसके अमल का मेयार। कौन है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए आइन का तारिक है, और कौन है जो जिसने अमल को मसलहत के पैमानों से परखा है। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल वजूहात का तज़किरा करते हैं जो उम्मत मुस्लिमा को तबाही के दहाने पर जिन्होंने खड़ा किया है। और 332 नंबर है लफ्ज़ का जो एफ से शुरू होता है, फंजाई, FUNGI, इसका मतलब होता है फफूंदी, पंजाबी च उल्ली कह देने आपा। और अंगुश्ती खारिश, अंगुश्ती खारिश उंगलियों के दरमियान खारिश, एथलीट फुट, पाँव की उंगलियों के दरमियान आपने देखा होगा कि खारिश होना शुरू हो जाती है और जो ऊपर मांस है वो उतरना शुरू हो जाता है। ये क्यों होती है बीमारी? अंगुश्ती खारिश की बीमारी इंसानी जिल्द पर फफूंदी लग जाने की वजह से होती है। उल्ली लग जाती है उंगलियों के दरमियान जो जगह है वहाँ पे, इसलिए वहाँ खारिश होती रहती है। कम तेल की वजह से अचार को भी उल्ली या फफूंदी लग जाती है जिससे अचार ख़राब हो जाता है।